नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इंसाइडर पर। आज फिर से हम आप लोगों के लिए जो कि आपके यूपी पेट पे 5 नंबर क्या पूछता है आपसे, मैथ पूछता है। ऐसे ही प्रश्न 5 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ज़्यादा फालतू बातें करने से कोई मतलब है नहीं। जो मेन मुद्दा है उस पर हम काम करते हैं कि आपको कैसे 5 नंबर गेन करना है इस बार यूपी पेट 2023 में, क्योंकि ये 5 नंबर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 20 नंबर आपका ग्राफ भी रहता है। तो थोड़ा सा हम बिजी हैं, इसलिए आपको हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज से हम आपको डेली मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के ये सब आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 21 रुपये है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया है, तो एक कुर्सी और एक मेज का दाम पूछा है। तो देखिए इसको बिना इक्वेशन बनाए आप हल नहीं कर सकते हैं। हमें इसका इक्वेशन बना दे रहे हैं, फिर आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस पर एक कुर्सी एक मेज का दाम निकल आएगा। कुछ मत करिए, जब ऐसा प्रश्न आपको दे दे तो जैसे आपको 4 कुर्सी और क्या दिया है 3 मेज, तो आप मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक कुर्सी का दाम x है, कितना है x है, और एक मेज का दाम y है। तो x का और y में x का 4 में गुणा कर दीजिए, y का कर दीजिए 3 में। तो देखिए कैसे आपको इक्वेशन, पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम माने हैं कि एक कुर्सी का दाम x रुपया और 3 मेज का दाम y रुपया है। तो चलिए 4 का क्या हो जाएगा आपका, इतना तो आपको पता होगा 4x है। देखिए संयुक्त रूप से है तो इसलिए हम जोड़ देंगे, प्लस कितना 3y, यानी कि अब यहाँ पे 4 कुर्सी का दाम और 3 मेज का दाम कितना दिया है आपको, 2100 दिया है। कितना दिया है, 2100 दिया है। अब इसी तरीके देखिए, अब यहाँ 5 कुर्सी और 2 मेज, वही फिर हम मान लीजिए कि 5 कुर्सी का दाम x है और 2 मेज का दाम y है, फिर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5x है और प्लस है 2y इक्वल 1750 दिया है। कितना दिया है, 1750 आपको दिया है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम मान सकते हैं, मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसको देखिए, अब इसको हमको काटना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा। तो हम अभी कोई ये 4x 5x 3y 2y बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऊपर नीचे समीकरण 1 और 2 में कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जो कि इनको बैलेंस कर दे, बराबर कर दे। यानी 1 में अगर इसमें हम इसमें 2 को कर दें तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऊपर समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और समीकरण 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। अब ये 2 का आप 4 में पहले गुणा करिए तो आपको हो जाएगा 8x से। उसके बाद आपका है प्लस से, क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया आपका, ये 6y हो गया इक्वल 2150। जो 2100 गुणा आप 2 में करेंगे तो 4200 हो जाएगा, 4200। उसके बाद 3 का आपको करना है 5 में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर 6 और 1750 का। जब आप 1750 को गुणा करेंगे किसमें, 3 से, 1750 को गुणा करेंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 5250, 5250। आप इसको घटा दीजिए। देखिए यहाँ 15 के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 6 के आगे प्लस है तो ये माइनस, ये 5250 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस। तो देखिए प्लस 6y और माइनस 6y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो आपका बचा क्या, 15 में से 8 गया तो माइनस क्या बचा आपका, -7 बच गया। अब उसके बाद देखिए, नहीं 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो +7 बचेगा, ये माइनस नहीं होगा। अब उसके बाद 5250 में से 4200 हम घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1050 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1050 मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर साथियों आपका x रहेगा, मिस्टेक हो गया। अब आप x का मान निकाल लीजिए। तो 7 को आप इससे जब काटेंगे 1050 को तो आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, 7 का नम 7, 10 में पहले भाग करेंगे तो बच जाएगा 3, तो ये 7 × 5 = 35, 0 तो 150। यानी कि एक कुर्सी का दाम, अगर आप यहाँ देखें हम क्या माने थे x से, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 150। अगर आप अपना ऑप्शन चेक करिए,
150 कहीं पर, हाँ देखिए आपका पहले वाले में है, यानी कि एक कुर्सी का दाम 150 है, तो आपका तीन में ये क्या पूछा था, एक मेज का दाम, तो एक क्या हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। आप ये जो समीकरण एक हम माने थे, समीकरण एक आपका था, ये समीकरण आपका 2 था, तो आप किसी भी समीकरण में x का मान लिख देंगे, यानी x का मान 150 जब आप रखेंगे तो आप उसे जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 500 रुपये ही निकल कर आएगा। तो एक कुर्सी का दाम 150 निकल गया और आपका एक मेज का दाम 500 रुपये निकल गया। आप जैसे आपको कुर्सी मिल चुका था, तो आप अपना पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, भाई समय वेस्टनेस क्या मतलब, 150 कहीं पर नहीं आ रहा है, एक जगह आ रहा, तो वो आपका आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं आया है आप कमेंट करिए, इसको फिर दूसरे वीडियो में हम आपको समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 2 कह रहा है कि ए कोई एक व्यक्ति है, 67 अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, यानी कि वो 67% अंक प्राप्त किया, तो जब कैलकुलेट किया गया कि वो तो 192 अंक से अधिक पास हो गया, यानी जो पासिंग मार्क था वो पासिंग मार्क से 192 नंबर अधिक पाया है। जबकि बी, ये दूसरा व्यक्ति है, 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वो 27% पाया, 48, यानी उसको 48 अंक और मिल जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है। तब परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक यानी योग अंक क्या है। कुछ मत करिए आप, देखिए पहले आपको 67% दिए, इसको 67 आप लिखिए, 67% क्या किया, 67% अंक प्राप्त किया है और उत्तीर्ण अंक से कितना पा गया, 192, यानी 192 ज़्यादा पा गया। यानी कि हम एक काम करते से 192 घटा दें तो पासिंग मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस कर दीजिए 192। और दूसरा जो व्यक्ति है बी, वो 27% पाया और 48 अंकों से फेल हो गया, तो आप 27% लिखिए आप यहाँ पर, और यानी कि वो 48 अंक पा जाए तो पास हो जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए इसमें। अब जोड़ दीजिए इसको, अब कुछ मत करिए, प्रतिशत के साथ में कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि 67% बटा 100 कर लीजिए, और ये उसके बाद आप एक काम करिए, इस 27 को यहाँ पर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27/100, प्रतिशत हटाने पे 100 लगाना पड़ेगा आपको। चलिए आपके यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, उसके बाद इसको आप 192 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 192। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का हर समान है, सीधे से घटा दे, 67 में 27 घटा दीजिए, तो जब 67 में 27 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 40/100। अब इक्वल और 48 और 192 जोड़ लीजिए, आपको हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा, ये 240 से। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये 0 से ये 0 को काट दीजिए, कट जाएगा, और ये 4×6 24 से। ठीक, यानी कि तिर्यक गुणा आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 600। ये 600 आप जानते हैं क्या, ये 600 आपका पूर्णांक निकलेगा। ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे 600 का टोटल, यानी कि जो एग्जाम हुआ था वो क्या था, 600 अंकों का था। अब आपसे पूछा कि पास होने के लिए कितना योग अंक चाहिए। अब देखिए, या तो आप 67% का प्रयोग कर लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए, 27% प्रयोग कर लीजिए। अगर हम 67% का प्रयोग करेंगे तो पहले आप 600 को निकाल लीजिए, यानी 600 का 67% निकालते हैं, प्रतिशत हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, 0 0 कट गया। तो आप जब गुणा करेंगे 6 का और 67 में, तो आपका आ जाएगा ये 402 आ जाएगा, 7×6 हाँ, कितना आ जाएगा आपका 402 आ गया। यानी कि जो ए व्यक्ति था उसने 600 में से कितना पाया, कितना, 602 अंक पाया। कितना पा गया, 602 पा गया। अब देखिए, अब बात ये कि वो कितना अधिक अंक पाया था, कितना अंक, यानी कि देखिए टोटल ये 67% 402 के बराबर है, लेकिन पास होने से 192 अधिक अंक पा गया है। तो अब आप क्या करिए, 402 में से 192 घटा दीजिए, ये 2 में से 2 गया 0, 10 में से आपका क्या गया, 9 गया, 1 बच गया, और यहाँ पर बचा 3 में से 1 गया 2, यानी कि 210 है। कम से कम पास होने के लिए 210 अंक चाहिए थे। ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है
ये तो आप ऐसे कर सकते हैं साथियों, आप 600 को 27% निकालिएगा, जितना भी आपका निकले उसे आप क्या करिएगा, उस 600 में से जितना भी आ जाए 48 को जोड़ दीजिएगा, जितना भी प्रतिशत निकले 48 में जोड़ देंगे तब पर भी आ जाएगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जो अधिक अंक पाया है उसको घटा दीजिएगा, 600 को जब आप 67% निकालेंगे, या तो 600 को जब आप 27% निकालेंगे तो जितना भी आपका निकलेगा 48 जोड़ दीजिएगा, आपको उत्तीर्ण होने वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग है 3 पर। अब देखिए आपसे क्या पूछे, यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 का 3 गुना अनुपात क्या हो, 3 अनुपात 4 होते x का वर्ग होता है, यानी कि जो x का वैल्यू निकलेगा उसका वर्ग क्या होगा। आपको यहाँ पर समझना 3 गुना अनुपात है किसका, 2x + 3 अनुपात 5x + 4 का 3 गुना अनुपात, यानी कि इन 3 और 4 का हमें 3 गुना करना पड़ेगा। अब 3 गुना करने के लिए इसका हमें क्यूब कर देंगे, तो पहले इसको लिखा जाए 2x + 3, वैसे आप लोग जानते हैं अनुपात मतलब भाग होता है, बटन बना लीजिए आप, इसको कुछ मत करिए इसे, और 5x + 4 कर लीजिए। इसका अनुपात कितना दिया है आपको, 3 अनुपात 4 दिया है, इनका क्यूब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, क्योंकि इनके 3 गुना बोला है। बस कुछ मत करिए, 2x + 3, उसके बाद आप 5x + 4 इक्वल 3 का क्यूब 27 और 4 का 64। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए आप लोग। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपके ये आ जाएगा, देखिए इधर हम 2 का करेंगे तो ये आएगा, 3 का पहले करेंगे 4/3, पहले इस 1 का 64 में करिए तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, उसके बाद 6 दूना 12, ये हो गया आपका 12, 128x हो गया, प्लस अब आप पे करेंगे 3 का 64 में तो आपका आ जाएगा 192 आ जाएगा। उसके बाद ये 27 का, ये नहीं 5x का हम 27 में करेंगे आएगा 135x। अभी प्लस है तो प्लस ही लगाए रहे हैं। अब 4 का, इस 4 का करेंगे 27 में तो आ जाएगा 108, आपका आ जाएगा 108 हो गया। अब एक काम करिए, 128 से और 135 एक ही जात किए हैं तो उनको साथ में कर लेते हैं। तो ये तो 100, इसका करिए 135x माइनस 128x, 128 नहीं 100 क्या था, हाँ बिल्कुल सही 128। अब उसके बाद आप 192 माइनस 108 कर लीजिए। जब 135 में से 128 x आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7x आ जाएगा। उसके बाद आप जब 192 से 108 घटाएंगे तो आपके 84 आ जाएगा, 84। 7 से काटी 84 को, 7 1 7, 7 2 जा 4। चलिए आपका क्या आ गया, x का मान 12 आ गया। अब पूछा क्या है, x का वर्ग बताइए, x का वर्ग बताइए। अब 12 का वर्ग लगभग सभी बच्चों को पता होगा, तो 12 के तो ना 144 होता है वर्ग। तो आपको उत्तर क्या निकल गया, 144। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए 3 गुना अनुपात किसका, इसका 3 गुना, भाई इसका 3 गुना, यार वो भी क्या बोला था, तो 3 गुना करेंगे तो यानी कि यहाँ पावर 3 कर देंगे, नहीं 3 में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 3 3 का 9 हो जाएगा, लेकिन इसका हम क्या 3 गुना यानी कि इसका हम क्यूब करना पड़ेगा। यही आपको ध्यान रखना है बस इस बात को। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि 9 की पावर 2x - 1 इक्वल 2 की पावर 5 - 5 हो तो x का मान बताना है। ये भी कैलकुलेशन वाले प्रश्न है, कुछ नहीं करते हैं। 9x दिया है, आप एक काम कर लीजिए, ऐसे इसको थोड़ा से फिर से लिखते हैं, इसको हटाइए। चलो ये 9 है, आप 9 को सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, 3 की पावर आप क्या कर सकते हैं,
2 कर सकते हैं कि अगर तो इसका 3 का 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट में आप इसको 2x - 1 इक्वल आपको क्या दिया है, 2 की पावर 5 आपको दिया है, -5 दिया है। अब आप काम कर लीजिए, 3 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4x हो जाएगा। फिर 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा इक्वल। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है, -5। अब देखिए 3 की पावर 4 x - 2, 32 में 5 जाएगा 27 आ जाएगा आपका। अब देखिए अब ये ऐसे रहने दीजिए, 3 की पावर 4 x - 2, हम इस 27 को ऐसे कुछ कर सकते हैं, यानी कि 3 बार लिख सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 9 27। अब आप देखिए आपके आधार समान हो गए तो घातें क्या हो जाती हैं आपकी, जुड़ जाती हैं, लेकिन इक्वल है तब घातें बराबर कर लेते हैं। 4x - 2 इक्वल 3। अब देखिए 2 को उधर लीजिए 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग 4x इक्वल 5 आ जाएगा। x का मान हमसे पूछा है तो 5/4 जब वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। अब देख लीजिए आप आया है 5/4। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, हमें किसी भी तरीका से इस आधार के समान बनाना पड़ता है बस। यहाँ 3 था, देखिए हम किसी तरीके 3 बना लिए, क्योंकि दिया भी था हमको, हिंट कर दिया था। ये 2 का पावर 5 मतलब होता है 32 होता है। अगर 2 को 5 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 ही प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, और इस लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। एक औसत पूछा, देखिए आपसे वो नहीं पूछा है कि 1 से 50 तक सभी पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, लेकिन हम योग का ही फॉर्मूला लगा के औसत निकाल लेंगे। तो आपको हम बता दें कि 1 से n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फार्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है आपका n+1/2 होता है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो n का मतलब है लास्ट संख्या, यानी यह 50 दिया है, 50 कर लीजिए। अब जब यहाँ 50 रखें, 50 से 51 हो जाएगा आपका, ये काटिए नीचे 2 हो जाएगा आपका 25। 25 का मल्टीप्लाई आप 1 में करिए, 25 से करना 25, कैरी आपका 2 हो गया। 25 पंजे 125, और 2 जोड़ देंगे 127, 1275। यानी कि आप इस बात का ध्यान रखिए, यानी 1 से 50 तक यदि आप संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका कुल योग 1275 होता है। अब इसी का आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है, क्या पूछा है, औसत पूछा, सॉरी एवरेज पूछा है आपसे। तो ए बराबर कुल योग कितना हो गया 1275। अब कितनी संख्याएं, 50 संख्याएं, तो नीचे आप 50 कर दीजिए। अब इसको काटिए यहाँ पे, 5 से करना 5, 5 दूना 10, बचा आपका यहाँ पर 2, 5 25, फिर हो गया आपका कितना 25, यानी कि 255/10 है। अब एक अंक पर 10 यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 25.5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ देख लीजिए, तो आपका 1 से 50 तक सभी संख्या का औसत क्या होगा 25.5 होगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये फार्मूला नहीं समझा, हम इस फार्मूला को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। n का मतलब अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या हमारी यहाँ पर क्या थी 50 थी, तो 50 को हम रख दिए, उसके बाद 2 करके उसको कैंसिल किए तो हमें 1275 उसका क्या योग फल आ गया। उसके बाद उसका औसत निकालिए हम, क्योंकि औसत का फार्मूला ही होता है कि कुल संख्याओं के योग बटा कुल संख्या। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू साथियों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।